बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की इलेक्शन कारवान के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान से सलमान हैदर आपके सामने मौजूद है। इस वक्त जितनी तैयारियां होनी थी वो हो चुकी, सिक्योरिटी के आखिरी मराहिल भी तय हो चुके और पोलिंग का अमल का आगाज भी हो चुका है। ठंड इतनी ज्यादा है जिसकी बिना पर इब्तिदा में, क्योंकि अभी 8 बजे आगाज हुआ है, तो थोड़ा सुस्त रवि से जारी है, लेकिन खवातीन की एक गजीर तादाद आना शुरू हो चुकी है। आलम यह है इंतजामात का कि ये तीसरे इलेक्शन है जो हम कवर कर रहे हैं, जो मैं खुद कवर कर रहा हूँ, उनसे हर हाल में बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। सिक्योरिटी के इंतजामात रात गए तक बार बार रीचेक किए जा रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया इधर मौजूद है, वो ऑब्जर्व कर रहा है इस इलेक्शन को। इस इलाके की सेंसिटिविटी और हसासियत को लेके आपको इतना बताता चलूं कि पाकिस्तान भर से 5,500 सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त तैनात है इस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को कवर करने के लिए, जिसमें FC भी है, जिसमें पंजाब पुलिस भी है, जिसमें सिंध पुलिस भी है, और ये तमाम अफराद इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से और बेहतर तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से सामने लाना चाहते हैं। और अवाम का ये आलम है कि वो खुद इतने इंथ्यूजिस्टिक वे में इस वक्त चार्ज हालत में मौजूद है। उनका ये कहना है कि हमारा मुस्तकबिल है, फैसला भी हम खुद करेंगे। इंतजामात से मुतल्लिक मैंने आपको बताया, अवाम के मोराल से मुतल्लिक जो मेरे पास अल्फाज थे उससे तो मैंने आपको आगाह किया, लेकिन कुछ अवाम के पास भी चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का वो मुस्तकबिल जिसका तायुन वो करने जा रहे हैं, उनकी आंख में आखिर ख्वाब कैसे है, आइए जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप? सुबह 8 बजे इतनी ठंड, पहाड़ों में बर्फ, आप क्या कर रही हैं इधर? जी, यहाँ पे सबसे पहले वोट देने के लिए आए हैं हम लोग, अमजद एजुकेट के लिए स्पेशली, क्योंकि वो हमारे लिए इन फ्यूचर कुछ कर सकते हैं। अच्छी उम्मीदें लेके हम यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं। अच्छा, इस बार भी हमने देखा कि सियासी जमातों के सरबराह इधर मौजूद थे। ये वाले वादे पिछले वादों से कितने मुख्तलिफ लगे आपको? कुछ कह तो नहीं सकते फिलहाल, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी। अच्छा, आप यूथ हैं, आप क्या समझती हैं कि कैसी लीडरशिप रिक्वायर्ड है? आपकी प्रॉब्लम्स कैसी है, जिनको जो इस वक्त देख रहे हैं, जिन्होंने अभी घर से निकलना है वोट डालने के लिए, आप क्या समझती हैं कि आप उनको क्या कहना चाहती हैं कि इन चीजों को देख के वोट कास्ट करो? आप देखनी चाहिए कि सबसे पहले काबिलियत किसमें है, ठीक है ना। इन फ्यूचर वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, स्पेशली हम लोग जो है ना स्टूडेंट है, ठीक है ना, इस लिहाज से वो लोग देखें, उसी हिसाब से देखते हुए वो मीन्स कि वोट कास्ट करे अपना। अच्छा, आप अपने कैंडिडेट का चुनाव कर चुकी है कि किसको वोट देना? जी, अमजद एजुकेट को दे रही हूँ मैं। जी जी। इनका ताल्लुक किससे है? हल्का वन से। हल्का वन से? जी जी। अच्छा, और इस बार अमजद एडवोकेट के जो सरबराह हैं, पार्टी के सरबराह हैं, उनका ये कहना था कि हमने अबूरी सूबा दिया है और मजीद हकूक भी देंगे, और आने वाले चंद महीनों में अगर हमारी पार्टी इधर से जीत जाती है तो लेजिस्लेशन भी करेंगे। आपको इन वादों पे यकीन है? अब यकीन तो करना चाहिए, अब कुछ यकीन के बाद ही कुछ होता है ना। हम कोशिश करते हैं कि आगे कुछ करे, उम्मीद है, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, उसी पे हम लोग वोट दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उम्मीदें तो अच्छी है हमारी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट कास्ट करने आई है? जी जी। अच्छा, आपने अपने उम्मीदवार का तायुन कर लिया, किसको वोट देना है? अमजद का। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किन चीजों को देखना पड़ेगा इस इलाके में? भाई बहुत ज्यादा बात मुझे नहीं करते, बस मुझे वोट करना। अच्छा, आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यार, सुबह सुबह इतनी ठंड में गर्म बिस्तर में घर में एंजॉय करते यार, कोई चपाटी खाते, ये क्या कर रहे हैं आप इधर? बस वोट देने के लिए आए हैं ना। वोट देने के लिए? वो कीमे वाला नान खिलाया, किसी ने कहा है कि खिलाएंगे? नहीं, फिलहाल हमारा ये खर्चा है। पक्की बात है? और बिरयानी का कोई हिसाब है कि खिलाएंगे उसके बाद, वोट डालने के बाद? मुश्किल है, उसके बाद मुश्किल कोई नजर भी आ जाए। नहीं, कोई नजर नहीं नहीं, आएगा ना? नहीं। वो तस्वीर खींचनी है? नहीं, वो नहीं ना, वोट देंगे इसलिए हमने कहा कि तस्वीरें नहीं खिंचवाएंगे, वोट देंगे इसलिए किसी से तस्वीर नहीं खिंचवाई। इस बार क्या लगता है, 3 किस्म के वादे तो मैं सुन के पिछले 12 साल में देख लिए, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस बारी? बस इंशाल्लाह अमजद जीतेगा। अमजद जीतेगा? अमजद की सपोर्ट पूरी है इंशाल्लाह। रात को सुना अमजद के हक में कुछ लोगों को बिठाया भी आपने? हमने नहीं बिठाया, क्या पता क्या कि वो फिर ऊपर से है ना, वो सजा सारे। अच्छा, बिलावल के बातों पे यकीन है कि अमजद के बातों पे यकीन है? यकीन तो अमजद की बातों पे है, बिलावल की बातों पे नहीं। अच्छा, आप समझते हैं कि अमजद अगर जीत गया तो इलाके के खित्ते की तरक्की में कोई किरदार अदा हो सकता है? इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। यार, यही सवाल आपका है, पहाड़ों में बर्फ लगी हुई है यार, हम तो नौकरी पे, आप कौन सी नौकरी पे हो यार? बस वोट है, देना तो है ना, आप घर में बैठ के भी तो नहीं होता है।
नाश्ता नुश्ता करके आए हो? जी नाश्ता करके आए। क्या चपाटी खाई है, किस्ता खाया, क्या खाया? के साथ अंडे खा लिए। देखो मुझे सब पता है। पजुई चाय पी है कि शक्कर चाय पी है तुमने? नमकीन पी के। नमकीन चाय पी है, इससे थोड़ा सा जरा हीट शीट बल गई है। अच्छा सर खुद आए हो कि बाकी फैमिली वाले भी आए हैं? वो ये भी मेरा बड़ा भाई है, बाकी वाले आ रहे हैं बस घर अच्छा। से भी। जी जी। तो क्या ख्याल है इस बारी किसको जिताना है? इस बार सबको तो आजमा लिया, इस बार हम आजाद उम्मीदवार को ही आजमाएंगे। अच्छा वेरी गुड। इसके बाद तगड़े? हाँ हाँ इसके बाद बहुत। अच्छा, फिर इससे जो पार्ट- पहले भी इसने बहुत सारे काम किए हुए हैं, इक़्तिदार में नहीं था तो फर्स्ट टाइम ये आया हुआ है, तो हम इस बार इसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा वेरी गुड। और यानी जो फिर जो इस पार्टी जो ज्यादा लीड पकड़ जाएगी तो फिर ये उनके साथ अटैच हो जाएगी अपने मुतालबात को साथ लेते हुए? अब ये तो पता नहीं कि ये बाद में पीटीआई में जाए उसमें जाए, लेकिन अच्छा। हमारी तो इसके साथ सपोर्ट है। अब ये जो भी करे तो इसने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं पहले। कोई बर्गर शर्गर की भी ऑफर की है उसने? नहीं नहीं कोई ऑफर नहीं है। कोई चपट्टी शपट्टी गरम गरम? नहीं 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 कोई ऑफर मंतू मामतू मामतू? नहीं, वो खुद हम खैर खुद भी खा अच्छा लेंगे। यहाँ ये रिवाज नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं ये रिवाज यहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। और उस मैं दिन देख रहा हूँ वोट डालने आए तो बिरयानी शरानी को धुआं छुआ नहीं निकल रहा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम अच्छा। घर से अपना निजाम अच्छा करते हैं। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक है शुक्र है अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। यार तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं नहीं ठंड ठंड कोई नहीं लग रही। अच्छा? वोट का जज्बा है तो इसलिए सुबह अच्छा। सुबह यहाँ पे आए अच्छा हैं। वेरी जी गुड। जी। किसी ने उठाया कि खुद ही उठे हो? नहीं नहीं किसी ने नहीं उठाया, खुद जज्बे के साथ आए हैं। तो अच्छा? इंशाल्लाह इस बार आजाद उम्मीदवार को क्या क्या कहता क्या है वो, क्या वादे वो करता क्या था? कहता है वो इंशाल्लाह के लिए में हल्का एक में खुसूसन जो काम शाम हो रहा है वो इंशाल्लाह वही करेगा इंशाल्लाह। अच्छा और उसको पूरी सपोर्ट है सारी यूथ की? इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट है। अच्छा ठीक है। और वोट कास्ट करने के बाद क्या करोगे? नाश्ता कर लिया है? नाश्ता करके आएंगे। अच्छा जी जी। उसके बाद फिर लोगों को मोटिवेट करो कि जाओ वोट दे दे उसके जाओ। बाद लोगों को मोटिवेट करें। अच्छा घर से खुद आए हो कि जब गाड़ियां शाड़ियां थी वो पिकअप नहीं, शिकअप नहीं, लोडर गाड़ी- शोडर? गाड़ी- नहीं नहीं मेरी बात सुनो ना, मुझे गाड़ी- लगी है गाड़ी- कोई गाड़ियां शाड़ियां बाहर खड़ी। करीब ही है। अच्छा जी जी। वैसे कोई इंतजाम है जी जी घरों से उठा के इधर तक लाने हुआ का? है, सब हुआ है, इंतजाम हुआ अच्छा है। यानी वो अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाने का इंतजाम है? जी जी। अच्छा वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके बच्चों के मुस्तकबिल का तयन होने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। आपका समझते हैं कि किस तरह का इकदाम ऐसा हो कि गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक आप पुरसुकून हो जाए? हिंदुस्तान के सब चीजों को देते हैं। अरे आपको क्या उम्मीदें हैं? मैं उन पॉइंट्स को जानना चाहता हूँ। अच्छा। कि अभी वक्त है, अभी 7 घंटे और बाकी हैं वोट कास्ट करने में। लोग सुने कि बुजुर्गों की ख्वाहिश क्या है, जवान क्या कहना चाह रहे हैं? कितने बहुत रुक चुके हैं। जी तो आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? बस किसी को भी देते हैं अच्छा वोट छुपा के रखा हुआ है? अपने पास सबको। अच्छा ठीक है। अच्छा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो आपको ठंड शंड नहीं लग रही? जनाब ठंडा तो नहीं रहा, मोटा कोट पहना हुआ है। इंशाल्लाह आप पर हमारा फिक्र होता है, आप डाउन से आए हैं गर्मी से, हमें तो कोई फिक्र नहीं नहीं होता। मैंने तो पजू की चाय पी ली है तो इसलिए मैं थोड़ा हीट में हूँ। इंशाल्लाह जब यहाँ का पानी पियोगे तो ही जवान हो जाओगे सर इंशाल्लाह। अच्छा वोट देने के लिए आए हैं, किस जज्बे के साथ आए हैं? जहन में क्या सोच के आए हैं? क्योंकि आपने तो बहुत वादे सुन लिए है ना। कसम है सर, आपने बड़ा बेहतरीन बात पूछ लिया सर। मैं इस जज्बे से आया हूँ, मैं मुहिब्बे पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का। बट्टू है उस कोने का, मैं हूँ गिलगित के लास्ट कोने का। मैं बट्टू से मोहब्बत इसलिए कर रहा हूँ कि बट्टू ने मेरा 90,000 कैदियों को छुड़ाया है बांग्लादेश से। जो हमारी जंग हो गए, जंग के बाद हमारा 90,000 कैदी थे, उनको छुड़ाया। उसके बाद बट्टू साहब ने आइटम बम लाया हमारे पाकिस्तान के लिए, कदीर साहब को लाया। कदीर साहब को लाने के बाद आइटम बम बनाया। आज पाकिस्तान पर मैं फख्र इसलिए कर रहा हूँ कि बट्टू साहब पर फख्र और उसके बाद पाकिस्तान पर फख्र है। हम मुहिब्बे पाकिस्तानी हैं, हमारी जान भी पाकिस्तान के लिए जरूरत हो तो हम देने को तैयार है। बराबर बट्टू पर भी हम ऐसे ही इत्तेमाद कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह अपने तन मन से वोट देने को तैयार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अभी इतनी ठंड थी, थोड़ा थोड़ा धूप शूप निकलने का इंतजार कर लेते, फिर वोट देने के लिए आ जाते। घर थोड़ा इंतजार कर लेते, क्या हुआ इतनी जल्दी क्यों आ गए? जल्दी मैं हूँ तहरीक इंसाफ का, मगर इस दफा हमारा वो कैंडिडेट बैठने से हमने वो पीपल पार्टी को दिया। पीपल्स पार्टी को वोट देना जबरदस्त आदमी है। सुने जनाब, बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। कैंडिडेट ने बरादरी की सारी बात इधर मैंने आपको हमेशा से बताया कि मोहल्ले की इधर पॉलिटिक्स है। नहीं इस दफा वो विड्रा हो गई इस्लामी तहरीक के उसमें। अच्छा विड्रॉ हो गया, हाँ। तो इसलिए अब आप पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो फिर अमजद हो गया ना? हम जाते अच्छा
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس سے پہلے ایج میں آپ بزرگی والے فیکٹر میں آ چکے ہیں، آپ نے بڑے وعدے سنے سیاسی جماعتوں کے پارٹیوں کے، ایک خاص جذبہ ہے نا، صبح 9 بجے اتنی ٹھنڈ میں لے کے آپ کو نکل آیا، کیا سوچ کے آئے؟ میں سوچ کر یہ ہمارا وہ فرض ہے ہمارا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا، اس لیے ہم نے ووٹ دینے کا وہ پورا ارادہ کر آئے، مگر ان پارٹیوں نے آج تک ہمیں بھٹو صاحب کے علاوہ کسی پارٹی نے بھی کچھ نہیں کہی ہے ادھر۔ تو بھٹو کے نواسے کے اس پہ اعتبار ہے؟ نواسا نے اپنا کراچی میں کچھ نہیں کی تو ادھر کیا کرے گا؟ اچھا، اگر ووٹ دیے اس دفعہ اللہ کرے یہ کرے کام۔ زبردست، بہت ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کورونا کے سارے ایس او پیز آپ نے فالو کر لیے، ماسک پہن لیا، سینیٹائزر وغیرہ لگا دیا؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ اچھا، آپ کے خوابوں کی تعبیر ملنے والی ہے انشاءاللہ، یہ خواب ہی ہے نا، اس کی تعبیر میں کیا کہیں گے بچے جو بھی گھر میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آنا ہے؟ پوری دنیا آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے، آپ ووٹ کاسٹ کیا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا؟ انگوٹھا تو دکھائیں، وہ واہ جی واہ، زبردست زبردست۔ آپ کو کسی نے فورس تو نہیں کیا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، کوئی ہوتا نا کوئی بریانی شیرانی کوئی یہ وہ گھر میں کچھ؟ ہم 1968 سے پیپل پارٹی کے ادنا کارکن ہوں میں، اچھا 1968 سے، تو اب اس پارٹی کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اس لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ اب بھی میں اسی پارٹی کو ووٹ دوں، میں نے دیا ہے ووٹ۔ اچھا جی بالکل جی، ووٹ دیا۔ آپ لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے پیپلز پارٹی اس علاقے میں بہتر رہے گی؟ بہت بہتر رہے گی، اور خاص کر جس بندے کو ہم نے ووٹ دیا وہ بندہ ایک دلیر بندہ ہے، اچھا، وہ انشاءاللہ ہمارے لیے آگے کام کرے گا۔ ایڈوکیٹ امجد کی بات کر رہے ہیں؟ امجد کی بات کر رہا ہوں جی، بالکل۔ اچھا ویری گڈ، یہ تو نہیں ہے کہ کاروباری اپنا کاروبار چمکاتا رہے گا پھر لوگوں کی فکر ہی نہیں کرے گا، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، وہ بغیر ممبر کے بھی وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس وقت بھی۔ اچھا ویری گڈ، نیک بندہ ہے۔ یہ ہے بزرگ جی، یوتھ ہے، ان سے ہم نے بات کی ہے، گلگت بلتستان کے مستقبل کا تعین ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کے اہم ترین کردار موجود ہیں، لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم نے اس کو کور کرنا ہے گلگت بلتستان کے ایک ایک ضلع سے، ایک ایک حلقے سے۔ تو اسٹے ٹیون، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ ویلکم بیک، نیو کے الیکشن کارواں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے، محض لفاظی نہیں ہے، اتنی زبردست ٹرانسمیشن آپ سکرین پر موازنہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے گلگت بلتستان کے ایک ایک حلقے کے اندر گئے ہیں اور اس وقت گلگت سینٹر میں موجود ہیں۔ اس الیکشن کی پاکستان کے کسی دوسرے الیکشن سے موازنہ اگر کرے تو سب سے بڑی بات ہے کہ ادھر کا جو ووٹر ہے ویجیلنٹ بہت زیادہ ہے، اور اپنے مستقبل سے آشنا بہت زیادہ ہے۔ ہم نے قراقرم یونیورسٹی میں بچے اور بچیوں سے بھی گفتگو کی، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور عام پبلک سے گفتگو کی، بوڑھے بزرگوں سے بات کی، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو جسمانی طور پر تو شاید تھوڑا کمزور نظر آئے، جن کو اسپیشل پرسنز بھی کہتے ہیں، ان سے ہماری جب بات ہوئی نا تو انہوں نے ایک بار ہمیں حیرانگی میں ڈال دیا۔ ان سے گفتگو، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کو لے کے انہوں نے کیا محسوس کیا ہے، اور وہ افراد جو مکمل آنکھوں، ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ان کا کیا میسج ہے، آپ کا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، پلیز۔ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ گلگت بلتستان کے اس علاقے دنیور میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں کی مٹی نم بھی ہے، زرخیز بھی ہے، صرف دیکھنے والی نظر درکار ہے۔ جس جگہ پر موجود ہے اس کو کہتے ہیں دارالہنر فاؤنڈیشن، ڈفرنٹلی ایبل وومنس اور مینس کا یہ ادارہ ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہم نے آپ کی یوتھ سے بات کرائی، یونیورسٹی کے طلبہ سے بات کرائی، بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں سے آپ کی بات کرائی، لیڈران سے بھی آپ کی گفتگو ہوئی۔ سب اپنا اپنا ایک ویژن رکھتے ہیں۔ 80% لٹریسی ریٹ کی حامل اس جگہ پر یہ ڈسیبل لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا ویژن کتنا براڈ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے چلیں۔
पिछले कोई 50 साल से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और बदकिस्मती से इससे पहले कभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हमारे माजूर अफराद थे उनकी पार्टिसिपेशन सिफर के बराबर होती थी। हम हमेशा जब भी जिसने भी वोट डाला है, जो भी वोट डालता है, वो इस होप से डालता है कि आने वाला जो मुस्तकबिल होगा वो हमारा बेहतर होगा। मगर बदकिस्मती कहें या हमारी जो नेग्लिजेंस हाँ, सोसाइटी की तरफ से हमें पूछा नहीं जाता है, हमारे बारे में सोचा नहीं जाता है, ख़ासकर ख़वातीन के बारे में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में, हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं उनके बारे में। तो इस दफ़ा एक ये अच्छा इकदाम हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये उठाया है कि हम अपना वोट कास्ट कर सकते हैं थ्रू बैलेट पेपर। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का तो बड़ा रास इकदाम हुआ ना इसमें सर। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा इकदाम है, मगर उसमें हमारी कुर्बानियाँ भी हैं। इसके लिए हमने कोशिश की थी, हमने 2017-16 में इसके लिए काम किया था कि कैसे हमारी पार्टिसिपेशन, जो हमारा बुनियादी हक है वोट का, उसको हम कैसे यकीनी बनाएं। आप मुझे बताएं, इतने मासूम हाथों से आप बना के रही हैं, सीख रही है कि सीख लिया? प्लानर बनना है जी। पढ़ रही कौन सी क्लास में पढ़ रही? सेकंड ईयर कंप्लीट। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, तो मुझे ये बता रहे हैं जब ये इलेक्शन है तो आपने इसको क्या कर रहे हैं? सियासतदान बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। पहले तो ये इतनी बड़ी बातें करते हैं, फिर बाद में पता नहीं बदल जाते जी, बदल जाए। आप ये कुछ कहना है कि ना बदलो, बोले तो सही जी, ना बदले। जो बात पहले आप सही बोलते हैं वो बात मेरी ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि हम सूबा बना देंगे, अबूरी सूबा बना देंगे, आईनी सूबा बना देंगे, सड़कें बना देंगे, स्कूल बना देंगे। आपको यकीन है इनकी बातों को? कोई यकीन तो नहीं है। पहले जैसे बहुत लोग कहेंगे लड़के बना देंगे, बना तो कुछ नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सी सियासतदान वगैरह बनाए हुए हैं, जब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप क्या इनको मशवरा दोगे? पहले तो सब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा, बाद में भी कुछ करे, बस यही उन लोगों से यही गुजारिश है कि बाद में हम जिस एबल जो है ना उन लोगों के कुछ करें, उन लोगों के लिए कुछ न कुछ करें। इन सियासतदानों से मुतल्लिक क्या कहेंगे जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जीबी की किस्मत बदलने के लिए? सियासतदान तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं। वोट के खातिर तो वो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने वोट कास्ट करना है उनको आप क्या मशवरा देंगे? क्या सोच समझ के वोट कास्ट करें? वोट तो मैं भी कास्ट करती हूँ, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। जो हमारे मुस्तकबिल के लिए काम करे उसको देना है। बच्चे बच्चियों का आपने देखा कितने स्केर्ड लोग हैं। इनको देख के मुझे अपने अंदर कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं और इनके अंदर खूबियां ही खूबियां नजर आ रही। इस इदारे के रूह रवां हैं इकबाल नसीम साहब, उनसे भी बात करते हैं और फिर दीगर प्रोजेक्ट के हिस्सेदार हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या सोच के ख्याल आया इस इदारे में? भाईजान, मैं तो ये कहूँगा, ये मेरे उस रब करीम का एहसान है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने मुझे ऐसा जहन दिया है। शुरू ही से मैं थोड़ा सा सोशल वर्कर हूँ। सोशल काम करते हुए मुझे रूहानी खुशी महसूस होती है। इस दफ़ा जब बच्ची मेरी तालीम अपनी मुकम्मल करके आई तो मैंने कहा, बेटा पढ़ने के लिए उम्र पड़ी है, अभी जो बहनें बेटियां हमारी घरों में हैं उनको बाहर निकालना, उनको थोड़ा बहुत सिखाना है। तो अब बच्ची के साथ मैं मुख्तलिफ गाँव में जाता हूँ तो यकीन करें कहीं कहीं तो मेरे आंसू छलक पड़ते हैं। ऐसे हालात में बच्चियाँ जिनका सपोर्ट वालिदैन नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज़। सियासतदान इस वक्त जीबी के अंदर मौजूद हैं और मरकज से आए हुए हैं और दावे भी कर रहे हैं। इनसे मुतालिक लोगों को क्या किस तरह मोटिवेट आप करें कि अपना वोट किन्हें कास्ट करो? हम तो करते रहे हैं और यही करेंगे कि वोट दें तालीम को, वोट दें तरक्की को, वोट दें शऊर को, आगही को। यहाँ बदकिस्मती से जब इलेक्शन का सीज़न आता है तो लोग मुतासिबाना जहन इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टोलियों में, पार्टियों में, रंगों नस्ल में, फ़िरक़ों में बढ़ जाते हैं। तो हमारी शुरू से यही कोशिश रही, हम यही कहते हैं कि भाई वोट उसका हक बनता है जो लिखा पढ़ा हो, जो आपको विजन दे सकता हो, जो आपको तरक्की दे सकता हो।
तो अब भी यही हमारा कहना है कि भाई तरक्की को वोट दो। ये तो बता दें, आपकी कितनी एजुकेशन है जिसकी बिना पर आपके अब्बा ने कहा कि इदारा ही कायम कर रहे हैं? सर मैंने 4 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, दारुल हुदा फाउंडेशन को आप चला रही हैं इधर बैठ के, और आपके बाजू कहीं ज़्यादा इधर काफ़ी ज़्यादा इधर बन चुके हैं। कुछ कमज़ोरियाँ महरूमियाँ दुनियावी लिहाज से आपको नज़र आती होंगी, तो आप उनको दूर करने के लिए क्या कर रही हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे मौके दिए हैं जहाँ पे इंसान अपने पास कुछ कमी है तो भी फिर भी अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए जो अल्लाह ने एक्स्ट्रा रखा है उसको, उन सलाहियतों को आगे ला सकता है। तो मेरे अंदर मेरे वालिद मोहतरम ही थे जिसने शुरू से वो खुद एजुकेटेड थे, तो यही चीज़ें मुझे कह रहे थे कि बेटा आपका जो है लेग नहीं होना कोई इशू नहीं है, अगर आप मेंटली सही हो तो आप पूरे दुनिया पे कमांड कर सकती हो। जी, अभी एक बात बताएं, ऐसे मौके पे जब हम ये देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, बड़ा जोर है इधर की मुकामी सियासी जमातों का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, पीटीआई का, तो आप बीइंग एक विजनरी सिटीजन ऑफ जीबी स्पेशली, आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि किसको वोट दें? सर ये कि हमारे कहने से वैसे तो पब्लिक मानती नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला ने सबको एक फहम दिया है, समझ है, देखना चाहिए। अब तक उनके एरियाज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में जिन्होंने काम किया है उनके काम को सराहते हुए उन्हीं को वोट देना चाहिए, ताकि उनको एक और दफ़ा मौका मिले और वो आगे आके इसी तरह से अपना काम कर सके। मैं यही कहूँगी, देख ले अपने एरिया में कोई आपको एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा होगा, किसी ने आपके लिए कोई ऐसा सोर्स पैदा किया होगा, उसी को दे दे ताकि वहीं फिर 5 ईयर्स तक आपके लिए फैसिलिटेट करे, आपकी ज़रूरियात को देखे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और आपने क्या सोचा हुआ है? गिलगित बल्तिस्तान के जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के अवाम और बिलखुसूस यूथ जो है बहुत चार्ज्ड है इस दफ़ा के इलेक्शंस में, और बिलखुसूस जो हमारा तबका है, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, माजी में बहुत सारे बैरियर्स थे उनको वोट कास्ट करने के सिलसिले में, पोलिंग स्टेशंस एक्सेसिबल नहीं होते थे। तो इस दफ़ा हमारी टीम ने कोशिश करके उनको पोस्टल बैलेट की भी सहूलत दिलवाई है, और उसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशंस है उनको एक्सेसिबल करवाने के हवाले से हमारी जो टीम है इसने बड़ी वर्किंग की है। तो हमारा तबका जो है इस दफ़ा बड़ा पुरज़म है अपना वोट कास्ट करके गिलगित बल्तिस्तान की। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है ना, एक तो सालाना ADP होता है, उससे यहाँ पे सड़कें और लिंक रोड्स वगैरह या स्कूल कॉलेजेस हर मुंतखब अवामी नुमाइंदे ने बनाना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट देना है। हमारा यहाँ पे चूँकि आईनी एक मसला चला आ रहा है, एक अरसे से हमारी आवाम आईनी हुकूक का तकाजा कर रही है, तो अब कुछ नेशनल लेवल पे इस तरह की पॉलिसीज़ बन रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दिए जाएं। इस ज़रख़ेज़ मिट्टी को हम लोग जान सकें, देख सकें, इस मिट्टी को हम लोग जान सकें, देख सकें। इन बच्चों की नज़र में इनके साथ मिल के कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई कमी महसूस हुई है। ये लोग कहीं से डिसेबल नहीं, मोर देन एबल नज़र आए। मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, और जीबी के इलेक्शन के मुस्तकबिल के हवाले से इनसे मशवरा ना लेना ज़्यादती होगी। कैमरामैन आसिफ खान के साथ सलमान हैदर, न्यू न्यूज़, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित। वेलकम बैक। न्यू की खसूसी ट्रांसमिशन है। गिलगित बल्तिस्तान का ये मार्का है। कौन कहता है ये इलाका पाकिस्तान के किसी इलाके से मुख्तलिफ है? कौन कहता है कि पाकिस्तान में कोई इलाका ऐसा है जहां औरतों को हक के खुद इरादियत के साथ साथ उसको उसके वोट के हक से महरूम रखा जा सकता है? नहीं है ये इलाका। यहाँ औरतें मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करती है। यहाँ का इलेक्शन पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन से मुख्तलिफ इस वजह से है कि यहाँ के माजूर अफराद को पोस्टल बैलेटिंग की सहूलत तक मिली है। यहाँ का इलेक्शन दूसरे इलाकों के इलेक्शन से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि यहाँ का यूथ सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हद तक नहीं, सड़कों पर भी उतना ही एक्टिव है। ऐसी चंद खवातीन मेरे साथ मौजूद है जो इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर, जब पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, सुबह सुबह इस वक्त मौजूद है कि उनके इलाके की वो खवातीन जो इस वक्त घर गृहस्थी के कामों के अंदर मसरूफ है, अपने घर के मर्द और बच्चों को एंटरटेन कर रही है कि प्लीज वहां से निकले और उसके बाद अपना वोट कास्ट करने जाए। कि जिन बच्चों के लिए इस वक्त खाना पका रही है, उन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र भी उन्हीं खवातीन को है।
آئیے بات کر لیتے ہیں اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ تو گھر میں بیٹھتی ہیں آپ اتنی ٹھنڈ میں کہاں باہر آ گئی؟ ہاں ہمیں تو آنا پڑتا ہے. اب ٹھنڈ کی فکر کر کے ہم اندر بیٹھیں گے تو ہمارے فیوچر کی فکر کون کرے گا؟ ہمارے فیوچر کے لیے ہم ہی نے آگے بڑھنا ہے. اور ہماری عورتیں جو ابھی تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ آ کے ووٹ پول کرنا. ہمارے فیوچر کا سوال ہے. آ کے ہمارے کسی بھی اس کو جو کینڈیڈیٹ کو آ کے ووٹ دینا چاہیے. گھر میں بیٹھ کے جو اپنے بچوں کو کھانا پکا رہی ہے جو بھی کر رہی ہے اسی کے مستقبل کے لیے یہاں آ کے کام کرنا ہے. آ کے ووٹ پول کرے تاکہ ہمارا جو بھی لیڈر ہے جس کو بھی آپ چاہے ووٹ دے آ کے دے تاکہ ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو سکے. اچھا ویسے یہ بتائیں آپ کو کوئی پش کر کے لے کے آئے؟ خود ہی گھر سے نکل کے آئیے؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں کوئی پوچھ کر کے لے کے نہیں آیا. ہم خود ہی نکلے ہیں. یہ ہمارا کوئی بھائی نے روکا ہو، ابو نے روکا ہو نہیں بھائی عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنا؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں کسی نے نہیں روکا. ہمیں بھیجا ہے اور ہم خود بھی ہم اپنے جذبے سے آئے ہیں اور کسی نے بھی ہمیں روکا نہیں ہے. اچھا کوئی قیمے والا نان آلو والا نان آفر کیا ہو آپ کو کہ بھائی ووٹ کاسٹ کرنے جاؤ واپسی میں بریانی مل جائے گی، کوئی ایسی چیز؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے سول نہیں ہمیں پش کیا کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، سپورٹ کرنا ہے اسپیشلی اپنی ماؤں بہنوں کو جی بی کے عوام کو، اس لیے نکلے ہیں. اور آپ باقی جو گھر میں بیٹھی ان کو کیا کہو گے؟ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. آپ جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں باہر نکلے اور ووٹ دے دیں. اچھا سر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا آپ کو کور کر رہا ہے، ہمارا دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے. کیا جی بی میں یہ ماحول ہے کہ عورتوں کو منع کیا جائے ووٹ کاسٹ کرنے سے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہمیں آج تک نہیں کہا گیا. ہم نے بچپن سے دیکھا ہے جتنی بھی ہماری مائیں ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، وہ شروع سے ہی ووٹ دینے کے لیے نکلتی تھی. کبھی ایسا نہیں سنا کہ کسی کو روکا ہو، کسی میل حضرات میں سے کسی کی طرف سے ایسی رکاوٹ آئی ہو. السلام علیکم. آپ نے ناشتہ واشتہ کر کے آئی ہے؟ جی الحمدللہ. اور کسی نے کہا تو نہیں ممتو کھلائیں گے؟ ایک سیکنڈ. ممتو کھلائیں گے اور شب شورو کھلائیں گے اور کوئی نوڈلز والی کون سی چیز ہے؟ لخمن کھلائیں گے. کوئی ایسا لالچ ہے؟ نہیں کوئی لالچ نہیں ہے. ہم نے اپنی ضمیر کو جگا کر ادھر آئے ہیں کیونکہ ہم بھی اپنے مستقبل کے بارے میں کسی اچھے اس کو ووٹ. اچھا جس کینڈیڈیٹ کو آپ نے ووٹ دینا اس پہ پورا یقین ہے آپ کو؟ کہ فل یقین ہو کے ادھر آئے ہیں ہم لوگ. انشاءاللہ ہمارے لیے بہت اچھا کریں گے. سب سے زیادہ یہاں لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹی نہیں ہے، اس کا یعنی ہمارے لیے الگ یونیورسٹی کا. اچھا اور میڈیکل کالج بھی نہیں ہے نا؟ میڈیکل کالج بھی نہیں ہے جی. اچھا دوسری چیز بتائیں، میں جب کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں گیا تھا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ماسٹرز تو کر رہے ہیں، ہمارے پاس جاب کی فیسلٹی ادھر نہیں ہے، یعنی وہ انفراسٹرکچر ادھر ہی نہیں ہے، پھر ڈاؤن میں جانا پڑتا ہے. جی یہی بالکل صحیح کہا. بہت کم ہوتی ہے جو وہ بھی بہت کم یعنی گورنمنٹ جاب ہوتی ہے ادھر. باقی پرائیویٹ جاب بہت کم یعنی لڑکیاں یہاں بہت کم کرتی ہیں جو. جی اچھا میں ایک بار پھر سے آپ کے پاس آتا ہوں. جو ابھی مائنڈ ڈیولپ نہیں کر پائے بچے اور بچیاں ووٹرز حضرات کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، آپ کیا کہتی ہو بینگ اے یوتھ ریپرزینٹیٹو؟ انہیں کیا سوچ کے ووٹ دینا چاہیے؟ کیا مطالبات کیا ہیں جی بی کے؟ جی بی کے مطالبات اگر میں بتاؤں تو بہت سارے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں ایک اچھے جو اہل ہے اس کے اسی کے مطابق ووٹ دینا چاہیے جو کہ گلگت کے امن کو قائم کرے اور جو کہ بہت کچھ ہمارے لیڈروں نے کیا بھی ہے. ٹیکسیز جو تھے ہمارے وہ ختم کروائے ہیں اور اس کے بعد جو خالصہ سرکار کے نام پہ جو ہوتی تھی ایشوز وہ بھی برابر کروائے. اور ہماری عوام کو ابھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا لیڈر ہمارے لیے اچھا ہے. یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سا لیڈر اچھا ہے اور اسی کو آگے ووٹ دے. اور ہماری فیسلٹیز میں کیا ہے تو یونیورسٹی کا سب سے پہلے آپ لوگوں نے بتایا کہ یونیورسٹی نہیں ہے عورتوں کے لیے الگ، جس کی وجہ سے میں بھی بتا سکتی ہوں کہ میں بھی نہیں جا سکی وہاں پہ. ابھی میں ایجوکیشن میں اس کی وجہ سے کیونکہ میل فیمیل کوئی ایجوکیشن ہے اسی کی وجہ سے. سب سے پہلے تو یونیورسٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہاسپٹلس وغیرہ اور کالجز، میڈیکل کالج، دوسری بھی فیسلٹیز ہونی چاہیے. ہماری عورتیں جو ہیں وہ جو نوکریاں ہیں ادھر، وہی بتا رہی ہوں میں. ٹیچنگ کے علاوہ باقی عورتوں کے لیے کوئی ایسا وہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسا شعبہ جہاں ہم جاب کر سکیں. اسی لیے ہمارے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. اس کا جو بھی ہمارے لیڈر نکلے اس کے لیے ساری برابر کرنی چاہیے. اچھا یہ صاحب کون ہے جو آپ کے ساتھ؟ یہ ہے ہمارے ریلیٹیو ہے آپ کے؟ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے سر. یار خواتین کی بڑی پارٹیسپیشن ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خواتین کوئی بڑا رول پلے کر پائیں گی؟
इंशाअल्लाह आज से पहले भी हमारे ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो ये तासुब दिया जाता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ मज़ालिम है या इनको किसी किस्म की पाबंदी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी गिलगित बल्तिस्तान के ख़वातीन बहुत काबिल तरीन है और यहाँ पर इनको कोई ऐसा इदारा या ऐसे ख़वातीन को काम करने के लिए ऐसी कोई आसाइशें नहीं हैं, इस वजह से मजबूर डिग्रियाँ लेके घर में बैठी हुई हैं। तो इस वजह से हम जो भी लीडर आता है चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो जो भी हो, तो हमारा ख़ुद अपना जो है ना कोई आज़ाद उम्मीदवार से ताल्लुक़ है, जो भी आए वो हमारे ख़वातीन के लिए बेहतरीन काम करे, जो डिग्रियाँ लेके हमारी माई बहनें जो घर में बैठी हुई हैं उनके लिए जो ना अच्छा वो करे। यानी लोग जॉब के लिए डाउन में न जाए, इधर ही हों। बाकी अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है? और दूसरा ये बताएं, इस इलेक्शन को पिछले इलेक्शन से कैसे मुख्तलिफ आप महसूस कर रहे हैं? पिछले इलेक्शनों में तो इस वजह से इस इलेक्शन में ये हुआ कि तकरीबन हमारी जो यूथ थी और हमारी जो पार्टियां थी वो भी तकरीबन मज़ाहिब से बाहर निकल कर सियासत की तरफ आई हैं। और इस वजह से हम 2020 के जो इलेक्शन है इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा होगा। सियासी बुनियादों पर होगा। सियासी बुनियादों पर इलेक्शन है 2020 का, इसलिए इधर की यूथ को, खवातीन को, बच्चों को, जवानों को और बूढ़ों को बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। उनका ये कहना है कि मौसम जितना मर्जी ठठरता हो लेकिन सियासी माहौल इतना गर्म है और ये गर्म माहौल ही गिलगित के मुस्तकबिल को बदलेगा। ना ही कोई कीमे वाला नान है, ना ही बिरयानी और ना ही कोई बर्गर की लालच। और अगर मकामी डिशेस की बात करूं तो ममतू, लखमन और ना जाने क्या क्या, वो कह रहे हैं यहाँ का ना ये कल्चर है ना कुछ, अपनी मर्जी से घर से आए हैं, अपनी कन्वेंस के साथ घर से आए हैं और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल का तयन अपने हाथों से करे, ताकि कल को कोई इल्जाम ना दे कि हमने इसके मुस्तकबिल के तयन में पार्टिसिपेट नहीं किया। न्यूज़ की भरपूर ट्रांसमिशन जारी है। लम्हा ब लम्हा से भी कुछ अगर कम वक्त होता है तो हम उससे भी आपको आगाह कर रहे हैं। पहला वोट कास्ट करना हमने दिखाया, इलेक्शन कमिश्नर से हमारी बात हुई, रिटर्निंग ऑफिसर से हमारी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई और जो जो एक्टिविटी हो रही है इससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से इलेक्शन की तरफ देख रही है तो न्यू क्यों नहीं, क्योंकि वो है पाकिस्तानियों की आवाज। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।